ऐसी सिचुएशन में जब भी अगर आपका टारगेट के बहुत पास में आ जाए तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अपने प्रॉफिट को लॉक करने आना चाहिए। और मेरा लॉक करने का तरीका क्या है पता है? अब जो नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल बनेगी, अगर वो ग्रीन बन गई, अगर वो ग्रीन बन गई तो मैटर नहीं है, पर अगर वो रेड बनी तो उस कैंडल का जो हाई होगा, उस रेड कैंडल का जो हाई होगा, वहाँ पे मैं ट्रेल करूँगा अपना टारगेट, जिससे क्या रहेगा, मुझे डर नहीं लगेगा। अब देखो ये रेड बन रही है, अब मुझे क्या करना है, इस रेड के ऊपर मुझे अपना एसएल ला के रख देना। अगर मार्केट यहाँ से टर्न होगी, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड होगी तो मेरे घर पे प्रॉफिट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 90% टारगेट के पास जाकर निकल जाए। यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया, अब मुझे देखो, मुझे डर नहीं है, ठीक। अब मैंने क्या किया, अपना एसएल ट्रेल करके मैंने टारगेट पे ला दिया। मैंने एग्जिट नहीं किया है, मैंने अपना एसएल ट्रेल करके टारगेट पॉइंट पे ला के छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो ट्रेडिंग, असली ट्रेडिंग का कमाल। और ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव है दोस्तों, ये लाइव में मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका डिसिप्लिन। अब यहाँ से देखो, अब दो सिचुएशन बनेगी। अगर ये रेड कैंडल यहाँ से रिट्रेसमेंट देगी तो मेरा जो प्रॉफिट बुक होगा वो मेरे टारगेट पॉइंट पे होगा, राइट। और अगर यहाँ से मार्केट बड़ा टारगेट या ट्रेंडिंग होती है तो मेरे घर से कुछ नहीं जाएगा, मेरे घर पे 1:4 आएगा ही आएगा। और अगर यहाँ से ट्रेंडिंग हो गई तो मुझे एक बड़ा प्रॉफिट होगा। अब ट्रेल करना देखो दोस्तों, ट्रेल कैसे किया जाता है। चल रहा है आपका ट्रेड, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इस कैंडल का अगर एग्जैक्ट 50% देखोगे, इस कैंडल का एग्जैक्ट 50% के पास में मैंने अभी ट्रेल किया हुआ है, राइट। अब मैं लेके चलता हूँ आपको वापस से प्रीमियम के चार्ट में। प्रीमियम के देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, प्रीमियम का चार्ट है, यहाँ पे कहाँ रखोगे आप अपना एसेट? बहुत सिंपल है, बन गया, ये बन गया। अब देखो मेरा ट्रेलिंग बहुत सिंपल है दोस्तों। मैंने एक लिया ओरिजेंटल लाइन और ये रहा, दिस इज नाउ आई ट्रेल दिस लेवल। मैं 200 लेके निकलूँगा अब इस तरीके से। अब प्रॉफिट के ऊपर जा रहा है तो घबराना नहीं है। मार्केट में वही टिका रहता है, वही प्रॉफिटेबल रहता है जो मार्केट से पैसा लेना जानता है। अगर आप मार्केट से पैसा नहीं लेना जानते तो आपकी ट्रेडिंग बेकार है। और आपको रिस्क मैनेज नहीं है, डरोगे, हर जगह डरोगे, कहीं भी नहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा डर नहीं लग रहा, हर जगह डरोगे। ये तो हो गया हमारा प्रीमियम में चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो इसे। हम वापस चलते हैं स्पॉट के चार्ट में। वो यही चीज़ समझा रहा था मैं आप लोगों को। जब हम लोग ट्रेड करते हैं, अगर हमारा एसएल प्रॉपर हमने लिया है, किससे? अपने रूल से, अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से, तो हमें क्या है, हमें डर नहीं लगता, हमें फियर नहीं आता, ना फोमो आता है और ना ही ग्रीड आता है। बात को समझो, कोई नहीं बताएगा ये। जब हमें पता है हमारे ट्रेड में कितना लॉस जाता, कितना लॉस होता, बताओ कितना लॉस हो सकता था? सोचो दोस्तों, कितना लॉस हो सकता था हम लोग को। हमें पता था एग्जैक्ट क्या है ये लॉस। स्पोर्ट चार्ट में देखो तो सिर्फ 15 पॉइंट का है। सेटअप ऐसा होना चाहिए ना भाई कि तुम्हें रिस्क रिवार्ड प्रॉपर तुम्हारा मेंटेन हो सके। अगर ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हारा इस तरीके से सेटअप कि तुम्हारा रिस्क रिवार्ड अच्छे से मेंटेन हो सके, ठीक। अभी देखो स्पॉट में क्या कर रहा है, हैमर बना रहा है। हम लोगों ने क्या किया, ट्रेलिंग मेथड देख लो मेरा, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ट्रेल लाइक अ प्रो ब्रो। डरना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या जा रहा है तुम्हारे घर से? फीलिंग पे कंट्रोल रखना ही बड़ी बात होती है ट्रेडिंग में। और अगर तुम कैलकुलेशन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, इमोशनल बेस्ड नहीं अगर तुम्हारा,
तुम यहाँ से बड़ा पैसा निकालोगे। तो तुम लोग टारगेट लेने में क्यों इतना ज़्यादा कंजूसी करते हो? नहीं करनी कंजूसी। जितना बड़ा से बड़ा हो सके टारगेट लेने की कोशिश करो, और कभी भी भागो मत। हमेशा अपने जो सेटअप है और तुम्हें टारगेट दे रहा है तो कुछ पैसा तुम्हें टेबल पे छोड़ना पड़ेगा। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो टेबल पे कुछ पैसा हमेशा छोड़ना पड़ेगा बड़े पैसे के लिए, तब यहाँ से बड़ा पैसा बनेगा तुम्हारा। और अगर तुम टेबल पे पैसा छोड़ना नहीं चाहते तो यहाँ से छोटी छोटी रकम लेके ही जाओगे। बात समझ में आ रही है? तुम्हें कुछ पैसे, तो अभी देखो मुझे कितना हो रहा है 20 पॉइंट का, 22 पॉइंट मैंने टेबल पे रखे हुए हैं। बात को समझो, मैंने 22-23 पॉइंट छोड़ रखा है मैंने अपने इस ट्रेड में। और मैं दिमाग में किस तरीके से ले रहा हूँ कि ये मेरा एक नए ट्रेड का एसएल ही समझो। मैंने एंट्री डाली है ब्रेकआउट के बाद, मेरे नए ट्रेड का एसएल है ये। मैं इस तरीके से सोचता हूँ। ठीक, हमेशा मार्केट में याद रखना, सेलिंग फास्ट आती है, बाइंग स्लो रहती है तो ही सस्टेनेबल रहती है। और बाइंग सिर्फ तभी फास्ट आती है जब शॉर्ट कवरिंग होती है। अब देखते हैं दोस्तों हम कहाँ तक पहुँचते हैं इसमें। मैं इसको देखो, इस नीचे जो मेरी ब्लू वाली है ट्रेलिंग का, जब तक ये ग्रीन कैंडल, बहुत ध्यान से सुनना मेरी ये बात, जब तक ये ग्रीन कैंडल पिछले वाली ग्रीन कैंडल का हाई नहीं तोड़ेगी, मैं इस टारगेट को अपने ट्रेल करके, इस टारगेट को ट्रेल करके इसके नीचे नहीं रखूँगा। बात समझ रहे हो? अगर देखो अब तोड़ दिया इसने, अब मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में ट्रेल करके डाल दिया मैंने। अब मैं यहाँ से 212 रुपये लेके निकलूँगा। ठीक है, ठीक है, मेरा इतना बुक हो चुका है समझ लो। राइट, तो ये तरीका होता असल में मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेल करने का। अभी मैं पीसी से लाइव नहीं कर रहा दोस्तों, मैं गांव में आ रखा हूँ घूमने, तो फ़ोन से ही कर रहा हूँ। और ये मेरा फ़ोन से ही लाइव स्टार्ट करा है मैंने। अब देखो मेरा यहाँ से अगर आता है ये, मेरा बुक हो जाएगा कितना, 212 रुपये। और आई एम हैप्पी विद दिस। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं 160-140 लेने वाला था, पर मुझे मार्केट ने कितना दे दिया अभी तक, 212 रुपये। मतलब 42 पॉइंट अभी भी मैं अपने टारगेट से अबव में ले रहा हूँ। समझ रहे हो? तो बड़ा टारगेट इस तरीके से ही लिया जाता है। अब मेरा देखो पेट कहाँ भरेगा, बहुत ध्यान से देखना। ये रहा सबसे बड़ा सपोर्ट, मेरी निगाह में सबसे बड़ा सपोर्ट है। दिस इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट, जो कि जहाँ से मार्केट एक बार को घूम सकती है। राइट, ये है। अब देखो यहाँ पे अगर आने के बाद 602, अगर यहाँ पे मार्केट आने के बाद रुकती है या बड़ी ग्रीन कैंडल बन के निकाल देती है मुझे, तो मैं एग्ज़िट करूँगा। और ये भी मैं अपने माइंड से एग्ज़िट नहीं कर रहा, ये अपने मेथड के थ्रू ही करूँगा, हर एक कैंडल के लो के बेसिस पे। और हमेशा ऑप्शन में याद रखना, अगर मार्केट को चलना है तो आपका प्रीमियम, अगर एक्सपायरी नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, आपका प्रीमियम 5 मिनट की कैंडल का लो कभी भी ब्रेक नहीं करेगा अगर मार्केट को वहाँ से आगे चलना है तो। और अगर लो ब्रेक करता है तो वहाँ से थोड़ा ना थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है और वहाँ पे होल्ड करती है, और जितना प्रॉफिट बना रहता है वो सारा खवा जाता है। राइट, अब यहाँ से देखो एक हैमर बन रहा है, प्रॉपर है, इजी है। 850 हाउ मच, हमारा ट्रेड में से एग्ज़िट हो चुके हैं बहुत सेफली। राइट, तो अब हम देखो, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, कल मेरे 2 ट्रेड एसएल हुए 10 पॉइंट के। ठीक,
10 पॉइंट के। आज मैंने कितना पॉइंट ग्रैब किया, कितना पॉइंट ग्रैब किया? 20 पॉइंट कल का एसएल। आज मैंने पॉइंट ग्रैब किया 97 से लेकर, 97 को हिसाब रखते हैं सीधा, 100 से लेकर, ठीक है, 100 से लेकर मैंने बुक किया 212, मतलब 112 पॉइंट मैंने कैप्चर करे आज। तो मेरे पास अब थिंकिंग देखो, सोचने का, एक ट्रेडर की सोचने का तरीका क्या रहता है। अब यहाँ पे देखो मेरी थिंकिंग क्या आ रही है। मेरे पास अभी इस टाइम 12 ट्रेड के पैसे हैं, 112 नहीं 11 ट्रेड के। कितने ट्रेड के? 11 ट्रेड के पैसे हो गए हैं मेरे पास। मैं अब लगातार 11 ट्रेड के एसएल लूँगा तो ये बना हुआ प्रॉफिट मेरा घर से जाएगा और मेरे घर से रुपए जाना स्टार्ट होंगे। 11 ट्रेड तक मैं बेफिक्र होकर ट्रेड कर सकता हूँ। मेरे पास 11 ट्रेड का एसएल आ चुका है, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड में से एग्ज़िट होने के बाद का समय। अधिकतर ट्रेडर यहीं पे गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनका ट्रेड क्लोज होता है वो एक नए ट्रेड में जंप कर जाते हैं। वो नहीं करना कभी भी, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना। समझ रहे हो? जो पैसा आई है, जो लक्ष्मी घर आई है, उसकी इज्जत करो। वो पैसा है, उसको ट्रेडिंग में यही रहता है, जो आपको अमाउंट दिख रहा होता है वो क्या करते हैं पता है लोग क्या समझते हैं? नंबर। नंबर नहीं है दोस्तों, वो पैसा है। बहुत मुश्किल रहता है यहाँ से पैसा निकालना। आपको आसान लग रहा होगा देख के, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ट्रेडिंग में पैसा निकालना। घंटों बैठ के इंतज़ार करना अपने सेटअप का, और ट्रेड लेने के बाद भी उस इमोशन को मैनेज करना आसान लगता है? नहीं है आसान। जब कभी पैसा अपना एंट्री करके रखोगे, एंट्री करोगे मार्केट में, तो समझ में आएगा कि आसान नहीं होता। तो जो पैसा बना है उसको रिस्पेक्ट करो और उसको इज्जत करो, ठीक है। मेरा यहाँ पे देखो, अब मैंने कितना लिया, 1 मैंने कहा था ना 1:9-10 लेके जाऊँगा। 1:9-10 मैं लेके गया हूँ, 9 तक गया है मेरा।